नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के मौसम की स्थिति इस समय जो है वो डरा रही है, क्योंकि अभी हम सिर्फ बदलाव के पहले चरण में हैं। मौसम जब बदलता है, सर्दियों के बाद गर्मी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं हम, तो आमतौर पर टेम्परेचर धीरे 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 ऊपर जाने लगता है। लेकिन कहीं पर तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है और कई जगहों पर जहां 30 डिग्री होना चाहिए वहां 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के तमाम क्षेत्रों के लिए, भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, आम लोगों के लिए, खेती और किसानी के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ मुलाकात हो रही है मौसम का विश्लेषण करने के लिए। तो आइए जानते हैं अगले 10-15 दिन के दौरान किस तरह के मौसमी परिदृश्य की संभावना हमारे देश पर नजर आ रही है। अगर इस तस्वीर को समझने का प्रयास करिए, अभी हालांकि साइक्लोन या जंगल में आग जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम इवेंट हो रहे हैं भारत में, वो दुनिया में अन्य जगहों पर होने वाले एक्सट्रीम एक्सट्रीम इवेंट्स के साथ तालमेल बिठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी बड़े पैमाने पर और व्यापक रूप में नजर आना शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों के दौरान भारत में आंधी तूफान की संभावना है और बादलों की गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है, पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना है, साथ ही कई जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहने की संभावना है। अगले 10-12 दिनों के दौरान काफ़ी मौसमी बदलाव, महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव दिखाई पड़ सकते हैं और इस अवधि में आंधी और तूफान की घटनाएं होने की संभावना, जैसे मैंने कहा, पहाड़ों पर बर्फ गिरने और हीट वेव, गर्मी की लहरें जिसे आमतौर पर लू कहा जाता है, इसमें तापमान में भयंकर वृद्धि हो रही है और हो सकती है। ऐसी स्थितियों में आपको बहुत अलर्ट पर रहना होगा। सिर्फ फसलों और मवेशियों को बचाना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्तमान स्थिति ये है दोस्तों कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है एक और, उसका इम्पैक्ट आज से ही दिखाई पड़ेगा और इसके बाद भी श्रृंखला बनी रहेगी। तो होली के आसपास, उसके बाद 20 के आसपास कई जगहों पर बरसात और हिमपात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। किसान भाइयों को सलाह है कि वर्तमान मौसमी स्थिति जिस तरह की बनी हुई है, उसको देखते हुए आप लगातार मौसम की जो भविष्यवाणियां हैं उस पर नज़र रखिए और अपने आप को अपडेटेड रखते हुए अपना जो खेती का काम है उसको आगे बढ़ाते रहिए। उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, चाहे वो पश्चिमी हिमालयी रीजन हो या पूर्वी हिमालयी, पश्चिम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के रीजन में बारिश और हिमपात की संभावना है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश होगा जो बर्फबारी का एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि बादल आपने देखे हैं पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बादल कई जगहों पर नजर आए हैं। राजस्थान पर भी काफ़ी बादल नजर आए हैं और अगले 10 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिए उसका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। पश्चिमी विक्षोभ का मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है, एक के बाद एक सिस्टम आ रहे हैं, उनके साथ जो कनेक्टिविटी नीचे वाली हवाओं की बन रही है, चाहे वो अरब सागर की हवाएं हो या बंगाल की खाड़ी की, ये हवाएं और कोई सर्कुलेशन जो सपोर्टिंग सर्कुलेशन बनता है राजस्थान के ऊपर, उसका प्रभाव जब जुड़ जाता है डब्ल्यूडी के ऊपर, जो कि डब्ल्यूडी ईरान, अफगानिस्तान को पार करते हुए, पाकिस्तान को पार करते हुए कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से भारत की तरफ आते हैं, तो ये इसका जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई राज्यों में तेज़ हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार उनमें शामिल होगा और जब गस्टिंग स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में या विदर्भ के रीजन में कुछ जगहों पर बहुत तेज़ रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। पहला जो स्पेल है अभी ऑनगोइंग, वो 12 से 14 मार्च के बीच में बारिश का है, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। राजस्थान में वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, यूपी में भी बहुत कम चांसेस है, हरियाणा में भी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। और यही समय है प्री मानसून की एक्टिविटी का। जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो ऐसे में प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं, धूल भरी आंधी और उसके बाद बादलों की गर्जना और गर्जना के साथ कहीं बूंदे पड़ना या
बारिश होना डिपेंड करेगा कि बादल कितना थिक है, कितना मोटा है और कितने पर्टिकुलर रीजन को प्रभावित कर रहा है। तो कुछ जगहों पर प्रोबेबिलिटी संभावनाएं बन सकती हैं उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों को, और धीरे धीरे ये बादल पूरब की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आने वाले समय में हमें बिहार पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी, ओडिशा पर भी, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी असर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ होगा 20 मार्च के आसपास, तो अब उस दौरान कुछ ज़रूर संभावना रहेगी। अभी होली पर संभावनाएं ये हैं दोस्तों कि होली के समय हमें पंजाब से लेकर उत्तरी राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली और वेस्ट यूपी के कुछ रीजन्स को कवर करने वाले बादल दिखाई पड़ते रहेंगे। तो 14 और 15 में भी कुछ संभावनाएं हैं जब बरसात हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर हम राज्य वाइज देखें तो जम्मू कश्मीर, जाहिर सी बात है पहाड़ है, यहाँ पर बर्फबारी की संभावना हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बारिश और हिमपात की संभावना है। पंजाब में बारिश और हरियाणा, दिल्ली में हल्की बारिश और आंधी की संभावना नजर आ रही है। जबकि गुजरात में हीट वेव का प्रकोप रहेगा, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर हीट वेव है, महाराष्ट्र में हीट वेव विदर्भ में दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा ओडिशा पर असर रहेगा। तो कई जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण अगर हीट वेव चलेगी तो ज़रूर आपको सावधान रहना होगा, और सावधान रहने का इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि हीट स्ट्रोक से बचना ज़रूरी है। नहीं तो बाहर काम करते समय कई बार आप अपनी धुन में लगे रह जाते हैं और आपको पता नहीं कि आपके सेहत के साथ जो सूरज की तपिश है, गर्मी है, वो खिलवाड़ कर रही है। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। खासतौर पर अगले 48 घंटे काफ़ी भारी होने वाले हैं कई जगहों के लिए, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ ज़िले शामिल होंगे, गुजरात के रीजन शामिल होंगे और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र शामिल होंगे। बाकी जगहों पर भी पारा बढ़ रहा है, पंजाब में भी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। लेकिन यहां पर तापमान अभी उस रेंज में नहीं पहुंच रहा है कि सेहत के लिए बहुत खतरा हो जाए। तो यहां पर ध्यान रखिए, खासतौर पर कोंकण, गोवा, गुजरात और आसपास के भागों में हीट वेव का भयंकर प्रकोप रहने की आशंका है। और तापमान में जो परिवर्तन होगा उसकी अगर हम बात करें तो पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ भागों पर तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। अधिकतम तापमान दिल्ली में 30 डिग्री को टच करेगा, 30 डिग्री के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर भी गर्मी रहेगी और रात और सुबह का तापमान पहले से ही बढ़ चुका है। पहाड़ी राज्यों में तापमान में गिरावट होगी, वजह यह है कि बर्फ पड़ने वाली है। तो दिन में जब बर्फबारी हो रही होगी उस दौरान दिन का तापमान घटेगा और जब बर्फबारी बंद हो जाएगी तब रात का तापमान नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। और जो भी एडवाइजरी जो कंसर्न्ड संबंधित एजेंसियों द्वारा परामर्श जो जारी किए जा रहे हैं, चाहे खेती से जुड़े हुए, मवेशियों की रख रखाव से जुड़े हुए या आम जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, इस मौसम को देखते हुए तो उनका पालन जरूर करते रहिए। पहाड़ों पर बर्फबारी और भारत के कुछ हिस्सों में जहां लू चलने वाली है, उन जगहों पर अगर आप जा रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें अपनी यात्रा को लेकर। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या अलर्ट इस समय इशू किए गए हैं और किस कलर में है उनको समझ लीजिए, उससे उसकी गंभीरता को आप समझ पाएंगे। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ तथा पूर्वी रीजन पर ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव का, जबकि पश्चिमी घाट पर, जिसमें महाराष्ट्र का तटीय रीजन शामिल है, कर्नाटक के तट हैं, यहाँ पर येलो अलर्ट है। साथ ही येलो अलर्ट बारिश का है दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में। इधर बारिश का अलर्ट है वेस्टर्न हिमालयन रीजन और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में। बाकी जगहों पर अभी फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। और उसके बाद कल 13 मार्च के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से हीट वेव का प्रकोप थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। येलो ऑरेंज अलर्ट वापस लिया गया है, लेकिन गर्मी बनी रहेगी कर्नाटक के तटों पर भी, महाराष्ट्र के तटों पर भी और गुजरात में भी। और वेस्टर्न हिमालयन रीजन के साथ साथ मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के भागों पर बारिश का अलर्ट कल के लिए है, 13 मार्च के लिए। साथ ही हीट वेव का अलर्ट विदर्भ में है, ओडिशा में है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है। और 14 मार्च के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जगहों पर 2 पॉकेट्स में सेंट्रल इंडिया में हीट वेव का अलर्ट है, उत्तर भारत के भागों और पूर्वोत्तर में बारिश का अलर्ट है। और बारिश की स्थिति यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो अलग अलग मॉडल अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर तो बरसात और हिमपात होने की संभावना जरूर है। मैदानी भागों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ अगले 2-3 दिन बारिश होगी पहले, उसके बाद फिर अगला स्पेल होली के बाद भी आएगा, जारी रहेगा। और दक्षिण भारत में जो सिस्टम है अभी वो आगे बढ़ रहा है। आज से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन जगहों पर बारिश रिड्यूस हो रही है। लेकिन ये रिड्यूस होते होते साथ में एक फिर से रिदम बनेगी यहाँ पर, जब बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठ करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर घुमड़ते हुए इस तरह से आगे बढ़ेंगी। तो ये 20 मार्च के आसपास शुरुआत होगा और यहाँ पर तमाम इलाकों में पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों, इन सभी जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात देखने को हमें 20 मार्च के तकरीबन दिखाई पड़ सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी, उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई स्पेल आएंगे। और आप ये समझिए कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर जब भी स्पेल आएगा उस दौरान नीचे गर्म मौसम रहेगा। जैसे ही बर्फबारी बंद होगी, उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, जहां तक पहुंचेंगी वहां पर तापमान थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये एटलीस्ट ये सिलसिला भी जारी रहे तो थोड़ा सा राहत बनी रहेगी और हीट वेव के प्रकोप से लोग बचे रहेंगे। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार आप जुड़े रहिए किसान तक चैनल के साथ, और जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।